आर यू ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम? सीडीएस का एग्जाम, जिस एग्जाम में लाखों लाख बच्चे बैठते हैं और साथ ही साथ बहुत ही कम बच्चे छट करके निकलते हैं रिटन एग्जाम के बाद। क्या है ऐसे रिटन एग्जाम में? रिटन एग्जाम की बात करें जिसका इतना वास्ट सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, मैथ्स और जीएस। मैथ्स वही बच्चे देते हैं जो आईएमए, एएफए या आईएनए के लिए जाते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हम कैसे प्रिपेयर करें इन तीनों सब्जेक्ट को और कितना समय आखिरकार सीडीएस की प्रिपरेशन में लगता है, ये अक्सर वो सवाल है जो हमसे बच्चे पूछते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहली बात, सीडीएस की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 6 मंथ में आराम से सीडीएस की अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। इसके बारे में आज ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप इस चीज को फॉलो करने वाले हैं फ्रॉम टुडे टिल द एग्जाम, देन यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। कैसे करना है आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात, आप जो पहला मंथ होता है दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन मंथ। अब फाउंडेशन मंथ में क्या है, वीक 1 आपको इंग्लिश में केवल और केवल पढ़ना है सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैबुलरी बिल्डिंग अपनी करनी है। जितना ज़्यादा आप सिनोनिम, एंटोनिम, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं सीडीएस के पेपर में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ टू द एंड ऑफ द मंथ आपको वोकैबुलरी हमेशा अपने पार्ट ऑफ सेक्शन में रखनी है और रेगुलर रिविजन में भी रखनी है। तो इंग्लिश में आपको फर्स्ट वीक में सिनोनिम, एंटोनिम और साथ ही साथ वोकैबुलरी बिल्डिंग पे ध्यान देना है। जीके में आप इंडियन हिस्ट्री से यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से अपना पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप अर्थमेटिक में बेसिक चैप्टर्स लेकर के चलिए, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ले सकते हैं या रेशियो प्रोपोर्शन भी आप ले सकते हैं। कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर के चलिए जिनसे आप अपने अर्थमेटिक का बेस भी क्लियर कर सकें। और ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिनका यूज हमें कहीं ना कहीं और पढ़ता ही रहता है। वीक 2 में आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये मैं आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट दिख रही हूँ क्योंकि आप कभी भी अपने ग्राफ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे। जीके की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न, ये आप थोड़ा सा मिडवन टू मॉडल तक अपना हिस्ट्री को कवर अप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो बेसिक अलजेब्रा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सेक्शंस पे आपको ध्यान देना चाहिए। वही वीक 3 की बात करें तो इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। जनरल नॉलेज की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नंबर सिस्टम का इतना हाई वेटेज है आपके सीडीएस के पेपर में कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वहीं वीक 4 की बात करें तो इंग्लिश में आता है पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट। जीके में आते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड मैथमेटिक्स में आता है मेंसुरेशन, 2D एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, ये सारा। दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन मंथ। फाउंडेशन मंथ में अगर आपने इतना कवर कर लिया तो ट्रस्ट मी ऑन दैट आप अपनी प्रिपरेशन में ब्रिलियंट कर रहे हैं। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या इतना कर लेने से काम चल जाएगा? डेफिनेटली बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो वो एंड कैसे होगी? एंड कभी भी किसी भी बच्चे की सीडीएस के एग्जाम में खासकर 100% प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। तो आपको हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। केवल आपको कभी भी अपना ये नहीं सोचना है कि एवरीथिंग शुड बी कवर्ड 100%, नथिंग इज 100%, राइट। इसी के बाद नेक्स्ट मंथ की बात करें तो ये स्ट्रेंथिंग मंथ है। इसमें आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करनी है। कैसे? इंग्लिश में इडियम फेजेस, सेंटेंस करेक्शन। जीके में इंडियन पॉलिटी पे आप पढ़ सकते हैं जैसे पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल एंड पॉलिनोमियल। ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर, वोकैबुलरी एक्सपेंशन। इसी के साथ साथ आपका जीके में आ जाएगा ज्योग्राफी, इंडियन स्टेट, रिवर्स। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन। वीक 7 में आप कर सकते हैं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, जिससे हर बार सवाल आता है ना। और जनरल नॉलेज में आप पढ़ सकते हैं साइंस, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 20 से 25 सवाल आते हैं जीके में। और साथ ही साथ काफ़ी वेटेज होता है। 10th लेवल की फिजिक्स आती है, 10th लेवल की केमिस्ट्री आती है, 10th लेवल की बायोलॉजी आती है। मैथमेटिक्स जो होती है वो रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन हो जाती है। साथ ही साथ इंग्लिश एंटोनिम, सिनोनिम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप फिर से। और जीके में आप कर सकते हैं करंट अफेयर, नेशनल न्यूज़ पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ लीजिए। मैथमेटिक्स में आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस मोड भी बहुत ज़रूरी है जिस पे आप कमांड करते रहें। थर्ड फेज, इंटरमीडिएट फेज, जब आप कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, बीच का फेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इस फेज में आपको करना क्या है, इंग्लिश में फिर से क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन पे ध्यान देना है। क्लोज टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्लोज टेस्ट से अच्छे खासे सवाल पूछता है। जनरल नॉलेज की बात करें तो ज्योग्राफी, इंटरनेशनल जितनी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। वीक 10 में
इंग्लिश में आप स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जनरल नॉलेज में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आप कवर कर सकते हैं। वही वीक 11 में इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस एंड सेंटेंस करेक्शन कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन, यूएन एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वीक 12 की बात करें तो इंग्लिश में प्रैक्टिस ऑन वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स से भी इस बार अच्छे खासे सवाल पूछे गए, एक क्वेश्चन पे बेस्ड 5-5 सवाल पूछे गए, तो ये अच्छा खासा वेटेज उठा लिया स्टैटिस्टिक्स में। फोर्थ, एडवांस फेज में आ गए। एडवांस फेज का ये स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंग्लिश में आप एडवांस ग्रामर एंड इडियम फेजेस कर लीजिए। वीक 13 में जनरल नॉलेज में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पढ़ लीजिए। मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन और 3D कर लीजिए। वीक 14 में इंग्लिश में एडवांस वोकैबुलरी एंड स्पॉटिंग एरर कर लीजिए। जनरल नॉलेज में इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम कर लीजिए। मैथमेटिक्स में एडवांस अलजेब्रा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और थोड़ा सा पॉलिनोमियल देख सकते हैं। इसी के साथ साथ वीक 15 में इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एडवांस फेजेस कर लीजिए। जनरल नॉलेज में इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन और हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं। वीक 16 इसमें आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आता। एडवांस में आप जो रखना चाहते हैं वो अलजेब्रा का सेक्शन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। वीक 16 की बात करें तो इंग्लिश में रिवीजन ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस करेक्शन आएगा। जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री रिवीजन आएगा डिटेल में, ठीक है, जितना आपने पढ़ा एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड जो छोटे बहुत सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी से बेसिकली आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं आते। नेक्स्ट अगर बात करें मंथ 5 की, तो मंथ 5 में इंग्लिश में वोकैबुलरी रिवीजन एंड ग्रामर प्रैक्टिस आप डालिए वीक 17 के लिए। जनरल नॉलेज की बात करें तो ज्योग्राफी का रिवीजन अच्छे खासा आप रख सकते हैं। मैथमेटिक्स में फॉर्मूले का रिवीजन आप रखिए। इंग्लिश में फिर से नेक्स्ट वीक में आप रख सकते हैं एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस। फिर इसी तरह जीके है, मैथमेटिक्स है, मतलब ये आपका नेक्स्ट वीक का प्लान है। जो 6th मंथ होता है, 6th मंथ एंड द फाइनल प्रिपरेशन आपको कैसे मिलती है, जिसमें मैक्सिमम रिवीजन हो और साथ ही साथ मैक्सिमम आपका एरिया हो आपके मॉक टेस्ट का। मतलब आपको हर वीक में फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपनी प्रैक्टिस रखनी चाहिए, इंग्लिश और जीके की खासकर रिवीजन रखनी चाहिए, फॉर्मूला रिवीजन की, जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट रिवीजन, फाइनल रिवीजन, इन सारी चीज़ों की जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन का पेज जरूर बनाते जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी मटेरियल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टडी मटेरियल जैसे अगर आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना है तो वर्ड पावर मेड इजी, ये आप वोकैबुलरी के लिए चूज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एमकेसी की जो लेक्सिकन बुक है उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन फंसते हैं, यानी वोकैबुलरी वही बुक से आती है, तो आप एमकेसी की लेक्सिकन बुक भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो लूसेंट की जनरल नॉलेज भी आप पढ़ सकते हैं और एमकेसी की जीके की बुक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत पतले और बहुत कन्फाइंड फॉर्म में जहां से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो नोट्स आपको दिए जाते हैं और वही बुक आपको प्रोवाइड की जाती है। मैथमेटिक्स की बात करें तो आरएस अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगा सकते हैं, पाथफाइंडर ऑफ सीडीएस भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, एमकेसी में जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यूपीएससी स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक भी आपको मिलेगी और इस मैथ्स की बुक के साथ आप कर सकते हैं अपनी सीडीएस की अच्छी खासी प्रिपरेशन। अब अगर इस सारे सिलेबस को देखते हुए आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके लिए आ गया है लक्ष्य बैच 2.0, जो आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देगा। ये बैच एक ऐसा बैच जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड कराई जाएगी और आपको फ्यूचर ओरिएंटेड हर एक चीज़ पे अच्छे से, ना केवल कमांड के साथ बल्कि जो एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन उस पर कमांड कराई जाएगी। तो मुझे लगता है आपको भी लक्ष्य 2.0 बैच का हिस्सा बन जाना चाहिए, जहां पे कोई भी भटकाव नहीं होगा और टीचर आपको हर एक सब्जेक्ट में सेल्फ गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये भी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम सीडीएस से रिलेटेड या किसी भी ग्रेजुएट लेवल एंट्री से रिलेटेड इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को करेगी 100% बूस्ट। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।